नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 22 अगस्त के करंट अफेयर के क्विज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के कारणों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 22 अगस्त। ऑप्शन सी सही आंसर है। 22 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? मद्रास डे, वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या डी, ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, मद्रास डे और वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे। अगला प्रश्न है, किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर ओमान सागर में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया? रूस, ईरान, इजराइल, चीन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ईरान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने कौन सी सेवा शुरू की? नुसक उमरा, दिसक उमरा, रियान उमरा, अरब उमरा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नुसक उमरा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नासा ने घोषणा की है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस का एक नया 29वां चंद्रमा खोजा। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एस 2025 U1, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना का उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना। यह योजना कब शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2019? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 नवंबर 2016 में। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री सिटीवेनी लिगा ममादा राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत यात्रा पर रहेंगे? घाना, केन्या, फिजी, नामीबिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फिजी के। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जम कमाल खां 21 से 24 अगस्त 2025 तक किस देश की यात्रा के दौरान 4 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे? ढाका, चीन, कुवैत, ईरान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ढाका। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर BIFF 2025 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव के विजन क्षेत्र में त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो का प्रीमियर होगा? ब्रिटेन में, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, लॉस एंजलिस? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान इस वर्ष के किस माह में लॉन्च होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दिसंबर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी, चीनी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिकी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लिवरपूल के किस स्टार फुटबॉलर ने रिकॉर्ड तीसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? लियोन मेसी, मोहम्मद साला, डियॉन सैंडर्स, लैंडर बर्टन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोहम्मद साला। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाँ इसके बारे में और डिटेल है कि राज्य की पहली ऐसी कल्याणकारी पहल है जो उन बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए लाई गई है जिन्हें अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव पीड़न का समान सामना करना पड़ रहा है और जो वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को 5,000 मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी और अधिकतम 1 वर्ष तक या राज्य में नई नौकरी मिलने तक ही उपलब्ध होगी।
अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया है? सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सऊदी अरब में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का समुद्री मछली उत्पादन वर्ष 2023-24 में खालिस्तान लाख टन तक पहुंच गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 44.95 लाख टन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आदिवासी अभियान, जोहार अभियान, आदि कर्मयोगी, आदि पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि कर्मयोगी अभियान। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम कहा जा रहा है। इसका लक्ष्य है 1 लाख जनजाति प्रधान गांव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना। अगला प्रश्न है भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पीआरजीआई योगेश बावेजा द्वारा अखबार और पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? पत्रिका पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल, अखबार सेवा, मीडिया सेवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रेस सेवा पोर्टल। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने खालिस्तान आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण को 31 लक्षित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में लागू कर दिया है। अन्न चक्र, खाद्य चक्र, आपूर्ति चक्र, अनाज चक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अन्न चक्र। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी अगस्त 2025 तक 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है और केवल मणिपुर में अब तक ये लागू नहीं हो सका है। अगला प्रश्न है NABL नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ने खालिस्तान मानक के तहत आवेदन करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए एक नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ISO 15189-2022। तो ISO 15189-2022 है क्या? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए गुणवत्ता क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। इस मानक के तहत मान्यता प्राप्त करने से ये सुनिश्चित होता है कि प्रयोगशालाएं निदान परीक्षणों में सटीकता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए AI आधारित टूल सभासार की शुरुआत की। इसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। ये असम है, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा त्रिपुरा में। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो क्या है सभासार? तो सभासार AI सक्षम डॉक्यूमेंटेशन टूल है जो ग्राम सभा बैठकों की वीडियो और ऑडियो कार्रवाई को संरचित यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM में बदलता है। अगला प्रश्न है किस कंपनी के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया? फेसबुक, मेटा, ट्विटर, एप्पल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ट्विटर। ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बाबूता, किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या नन? इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की जूनियर स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। वैसी यशस्वी राठौड़ ने यहाँ पे रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है 5 से 14 सितंबर तक चीन के हांगजू में होने वाले एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? ब्यूटी डुंगडुंग, सलीमा टेटे, वैशाली कुमारी, बबीता मुंडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सलीमा टेटे को। ऑप्शन बी सही आंसर है।
वही लखनऊ की मुमताज़ खान को हॉकी इंडिया ने महिला एशिया कप की भारतीय टीम में जगह दी है। वो पहली बार सीनियर एशिया कप खेलेंगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया? सेवारत, सेवानिवृत्त, 5 वर्षीय कार्यरत या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के वसंत कुंज में एक शिल्प परिसर का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? वस्त्र भवन, कुंज भवन, निकुंज भवन, कला भवन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुंज भवन। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभी गोल्फ में यूरो 3 लाख हिल्स ओपन टूर्नामेंट में भारत की प्रवीण उर्फ श्रेयसा मलिक, वाणी कपूर भारत के 7 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। ये टूर्नामेंट 24 अगस्त तक कहाँ खेला जाएगा? ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका, रूस? इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वीडन में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एप्पल भारत में अपने तीसरे ऑफिशियल रिटेल स्टोर एप्पल हेबल को 2 सितंबर को कहां पर खोलने जा रही है? कोलकाता में, बेंगलोर में, मद्रास या केरल? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंगलोर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अक्टूबर से पहली बार आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड? इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलागिरी स्थित मयू टेक पार्क में रतन टाटा इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डिजिटल B2B मार्केट प्लेस विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाजार वेव्स का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हुआ? मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, पीटर्सबर्ग? इस प्रश्न का सही आंसर है मेलबर्न में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगले महीने की 9 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। देश में यह कौन सा स्थान का उपराष्ट्रपति चुनाव होगा? 16वां, 17वां, 18वां, 19वां? इस प्रश्न का सही आंसर है 17वां। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आजीविका और उद्यम हेतु सहायता योजना स्माइल के अंतर्गत एक विशेष कितने दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया? 10, 12, 15, 18? इस प्रश्न का आंसर है 15। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 17 वर्षीय मोहसिन अली ने कयाकिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या नन? इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। वही उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों में कयाकिंग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनो एकल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, नन? इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी सही आंसर है स्वर्ण। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 200 मीटर कैनो एकल स्पर्धा में उड़ीसा की रश्मिता साहू ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या नन? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में रीना ने और 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। नहीं, इसमें
इसमें बी सही आंसर होगा, रजत पदक। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर, रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम के पहले निदेशक के रूप में 6 वरिष्ठ नौकरशाहों को नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजेश टंडन, अजय सिंह, प्रमोद कुमार, हेमंत कलिता। इस प्रश्न का सही आंसर है अजय सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर है। वहीं विश्व मुक्केबाजी के अध्यक्ष हैं बोरिस वॉन डेर वॉस्ट और महासचिव माइक मैकेटी। उत्तर प्रदेश के प्रमोद कुमार होंगे नए महासचिव। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के विशाल थेना रासु कयाल विजय ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप की पुरुष की कितने मीटर स्पर्धा में 45.12 सेकंड के समय से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 400। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बॉक्सिंग अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप में किस वर्ग में सभी मुक्केबाजों के लिए लिंग परीक्षण अनिवार्य करेगी? पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, ट्रांसजेंडर वर्ग या सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महिला वर्ग। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेनिस में सारा ईरानी और आंद्रे वावासोरी ने मिक्स डबल्स में कौन सा खिताब जीता? यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, सिंसिनाटी ओपन, फ्रेंच ओपन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूएस ओपन। ऑप्शन ए सही आंसर है। यूएस ओपन ने लगातार 2 बार मिक्स डबल्स के खिताब जीतने वाली दूसरी जोड़ी बनी। 8.3 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी जीती, जो पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। अगला प्रश्न है, एसबीआई रिसर्च के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 6.8% से खालिस्तान प्रतिशत रह सकती है। 7, 8, 9, 10। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगले 1 दशक में जापान भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? 66, 67, 68, 59। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 68 अरब डॉलर का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा 29 अगस्त से 3 दिनों की यात्रा होगी। अगला प्रश्न है, जीएसटी की 4 स्लैबों की जगह कितने स्लैब रखने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह ने मंजूरी दी? 3, 2, 1 या सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 स्लैब। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक 5% और 18%। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के तर्ज पर राज्य के वन क्षेत्रों की नदियों में रिवर ट्रेनिंग तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गोवा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें पहले चरण में बिजनौर और सहारनपुर की नदियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा। नदियों से बालू व पत्थर हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। क्या होती है रिवर ट्रेनिंग? तो रिवर ट्रेनिंग का मतलब है नदी को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की तकनीक। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है? इसके लिए सरकार ने खाली पड़ी जमीनों को पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंजाब। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये पंजाब में इस समय 3.86 लाख करोड़ रुपए कर्ज है और जिसके लिए हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भी चुकाने पड़ते हैं। ये है आप लोग का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो